ज़िंदगी में इंसान को खुदा बहुत सारे मौके देता है। लोग अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी में खुदा इंसान को एक मौका देता है, तो मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में इंसान को खुदा बहुत सारे मौके देता है। एक अच्छाई का रास्ता होता है और एक बुराई का। उस वक्त फ़ैसला आपके हाथ में होता है कि आपने अच्छाई की तरफ जाना है या आपने बुराई की तरफ जाना है। तो दो रास्ते, दो में से फिर इंसान जो है वो एक को सेलेक्ट करता है और उसकी तरफ गामज़न हो जाता है। सबसे पहले बुराई की तरफ बात करते हैं। बुराई का रास्ता बिल्कुल आसान ज़रूर होता है, लेकिन उसका वक्त बहुत कम होता है, क्योंकि बुराई ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और आखिर में वो जितनी मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, उसको शिकस्त लाजमी होती है। और दूसरी तरफ अच्छाई का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं आज को अपनी ज़िंदगी का एक छोटी सी ज़िंदगी है, इसका एक तजर्बा आपके सामने रखता हूँ। जब मैंने ज़िंदगी का सफ़र अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू किया, तो जब मैंने अपनी पहली कंपनी, मैंने इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा था फेसबुक के ऊपर, तो मेरी ज़िंदगी का एक जो प्रैक्टिकल है, मैंने एक निजी कंपनी, नाम नहीं लेता, कंपनी की बदनामी ना हो, फिर इसके ऊपर भी आपको पता है कि बहुत सारे नोटिस जारी हो जाते हैं। तो मैंने एक निजी कंपनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और इंटरव्यू देने के लिए अंदर दाखिल हुआ, तो एक बड़े खूबसूरत शख्सियत मेरे सामने बैठी थी और ईमानदारी का एक बहुत लंबा चौड़ा मैंने उनसे भाषण भी सुना और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया कि जहाँ पर इतना अच्छा चीज़ें जो है वो हमें सुनने को मिल रही हैं और जिस तरीके का मंशूर इनके पास है, तो मैं मेहनत करूँगा और मैं भी यहाँ पर इनकी जगह पर बैठने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन ये सफ़र ज़्यादा देर जारी ना रहा। जो मैंने भाषण सुना वो उसके बिल्कुल बरअक्स था, उल्टा था। मैक्सिमम 2 महीने मुझे 2 महीने बाद वो नौकरी जो थी वो मुझे छोड़नी पड़ गई। उसकी बड़ी वजह कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन, इतना ज़्यादा झूठ। सेल्स का काम, जो लोग सेल्स के काम को ये कहते हैं ना कि ये बड़ा अच्छा काम है, सेल्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि सेल्स सिर्फ झूठ का नाम है और यहाँ पर सिर्फ आप झूठ बोल सकते हैं और जितना झूठ बोलेंगे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो आप उतना ही ऊपर जाएंगे, लेकिन वो भी शॉर्ट टाइम। मैंने शॉर्ट टाइम का लफ्ज़ इसलिए लिया क्योंकि बाद में उनका जो हालात थे वो मैंने अपनी आंखों से देखे। उसके बाद फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैं फिर एक बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर एक और कंपनी पे जो था वो मैं आ गया। वहाँ पर मैंने फिर अपने काम का आगाज़ कर दिया और इसी तरह कुछ अर्सा मैंने यहाँ पर काम किया और फिर मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ गई। अच्छा, इसके बाद मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से मुझे कहा गया कि आप सोशल मीडिया पे काम करें, आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को वायरल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे काम करें। तो आप मेरी इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लिया। मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया। शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। उसके साथ एक लफ्ज़ लग जाता है कि आप सहाफ़ी बन गए हैं, सोशल मीडिया के सहाफ़ी। तो बहुत सारी जगह पर मुझे तनकीद का सामना भी था। वो लोग जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम थी, उनके पास बड़े बड़े चैनल्स थे, वो टीवी चैनल्स पे काम कर रहे थे। तो आप, ज़ाहिर सी बात है कि जब बड़े टीवी चैनल्स होते हैं तो एक छोटा सा सोशल मीडिया का बंदा वहाँ पर क्या काम कर सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं शर्म भी ज़रूर आती। तो शुरू के दिनों में मुझे शर्म भी बहुत आती थी कि सोशल मीडिया पे इतने बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया के बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं एक सोशल मीडिया का सहाफ़ी, और ये तो मेरे ऊपर खुलेआम तनकीद भी करते हैं और अक्सर औक़ात ये मेरी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा किट भी लगाते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं, जब वो अलग महफ़िल पे बैठते हैं तो ऐसे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जितनी वो आपके कान तक सुनाई देती हैं। जब आप नीयत से कुछ काम कर रहे हो तो वो बातें आप तक लाजमी पहुंचती हैं, तो वो चीज़ें मुझ तक पहुंच रही थी। खैर, मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने एक वेब चैनल ज्वाइन किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर खुद एक वेब चैनल जो है वो क्रिएट कर लिया, DNP फास्ट न्यूज़ पाकिस्तान के नाम से। उसी दौरान कुछ केसेस पकड़ लेते हैं हम, कुछ ऐसे स्टंट्स हम खेल जाते हैं
अपनी तरफ से तो अच्छा काम कर रहे थे बगैर किसी लालच के, उसी दौरान कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि FIR हो जाती है, ज़िंदगी का सफ़र, तनकीद, कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो मैंने फिर फ़ैसला किया, मैंने कहा यार ये सब कुछ यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारे बस का काम नहीं है। इसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, या आपके पास पावर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस मुआशरे में रह के उन लोगों का मुकाबला कर सकें जो इस वक्त आपके ख़िलाफ़ या आपके बोलने के ख़िलाफ़ सख्त स्टैंड लेते हैं और आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। खैर, मैंने इस सफ़र को बंद कर दिया। 15 दिन 20 दिन मैं बिल्कुल खामोश, FIR ऊपर थी, केस को देख रहा था। मैंने कहा चलें किसी ना किसी तरीके केस से जो है वो जान भी छूट जाए, तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, और मैंने एकदम कर दिया। फिर मैं अपनी गली में मेरे बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, और दोस्त हमेशा मैंने अपनी उम्र से बड़े लोग रखे हैं ताकि आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो मैंने ये बातें उनसे शेयर की, तो एक बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। उनका बेटा, अगर अच्छाई का रास्ता इतना आसान होता तो शायद दुनिया में आए नबी पैगंबरों को इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना देनी पड़ती। अच्छाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। आप कह सकते हैं कि जो आपका एक मोटो है, या आपका एक जिसके ऊपर आपको महारत हासिल, अगर उस काम की तरफ आप नीयत के साथ, और उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि आपकी कोई 2 नंबरी नहीं है, तो उस काम में आपको मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने आती हैं। अगर मंजिलें इतनी आसानी से मिल जाएं तो शायद आज दुनिया के तमाम तर लोग वो कामयाब होते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेरा आपको यही है कि आप मेहनत करें, अजर अल्लाह से मांगें। मैंने फिर 3-4 दिन सोचा, और उसके बाद मैंने फिर अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। इसके जो साथ थे मेरे 2 बड़े करीबी दोस्त, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उस्ताद उबैदुर रहमान और डॉक्टर एहतशाम चौधरी। हमेशा मायूसी में ये मेरा सहारा बने, तो मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। और अच्छे दोस्तों को जो भूल जाता है ना, समझ लें वो अपने लिए सबसे बड़ा नुकसान पैदा कर रहा है, वो एहसान फरामोश है। तो ये मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे उस्ताद भी कह सकते हैं, एक नई राह, एक नई मंजिल की तरफ इन्होंने मुझे कुछ आइडियाज़ दिए, कुछ मुझे सियासी माहौल के ऊपर बात करने को कहा, सियासी सर्वे करने के हवाले से मुझे कहा। तो मैंने यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया, और देखते ही देखते मुझे नहीं पता मेरी चीज़ें कैसे वायरल होना शुरू हुई। और मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं किसी भी चैनल में काम करना चाहूँ, आज मैं किसी भी अदारे के साथ जुड़ना चाहूँ, मुझे अपने खुदा पर इतना यकीन है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं। साउथ टुडे के साथ काम करने का मौका मिला, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उर्दू पॉइंट, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया, उसके साथ काम करने का मौका मिला, पहचान बनी और लोग जानने लग गए, आपकी चीज़ें और वायरल होना शुरू हो गई। तो मेरे लिए ये बड़ा एक खूबसूरत सफ़र था। इसके साथ आज भी सोशल मीडिया पे ये सफ़र जारी है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल रास्ते जब आप तय करने का सोच लेते हैं तो यकीन जाने मंजिल आपको उतनी ही तेज़ी से मिलती है। मुश्किलातें आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आती हैं। एक वक्त तो आप बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, और ये सोचें कि आपने इसी काम को करना है, बशर्ते काम अच्छा हो, उसके अंदर खुदा की रज़ा शामिल हो और किसी की दिल आज़ारी ना हो, और कोशिश करें कि हक़ का काम हो, तो आपकी मंजिल आपके करीब है। छोटा सा सफ़र था, आज भी इसका सिलसिला जारी है, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी ज़िंदगी में होना शुरू हो चुकी हैं।